आज मैं तुम्हें इतने मजे दूंगी कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ सालिद साहिबा। जीजू आप। सौतेली पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की स्टोरी नहीं देखा है तो पार्ट 1 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। अब पार्ट 2 में ऋतु पंकज की हरकतों से काफ़ी परेशान हो गई थी, इसलिए वह अपनी बहन दिशा को बुला लाती है ताकि वह पंकज की हरकतों से बचाए, क्योंकि पंकज ऋतु को पाना चाहता है। अब जब दिशा आ गई थी तो दिशा ऋतु से कहती है आपकी जगह मुझे लेने दीजिए ताकि पंकज मेरे तरफ आकर्षित हो जाए। अब दिशा पंकज के सामने ऐसी हरकतें करती है जिससे पंकज उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन पंकज का ध्यान मोबाइल पे होता है। वहीं बगल में पंकज का फादर होता है जो दिशा को गंदी हरकतें करता देख रहा था। अब उसका दिल साली पर आ जाता है और पंकज एक पल भी दिशा को नहीं देखता है। अगले सीन में एक बार फिर दिशा हॉल रूम में शुरू हो जाती है, जहां पर पंकज दूसरी ओर बैठा सिगरेट पी रहा था और दिशा एक बार फिर गंदी हरकतें कर रही थी। पंकज तो कुछ नहीं देखता है, लेकिन पंकज का फादर एक बार फिर दिशा को हरकतें करता देख रहा था। अगले सीन में दिशा ऋतु से कहती है कि आज हम सेम साड़ी पहनेंगे और आप किसी भी तरह पंकज को कमरे तक ले आना। अब दिशा कमरे में बैठा हुआ था, तभी कोई गेट खटखटाता है। अब दिशा समझती है कि पंकज आया है, लेकिन वहाँ उसके जीजू आए हुए थे। अंधेरे में दिशा कहती है आज मैं आपको इतने मजे दूंगी कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब उसका जीजू कहता है मैं भी तो यही चाहता हूँ। जीजू को देखकर दिशा चौंक जाती है। अब उसका जीजू दिशा को बाहों में जकड़ लेता है, लेकिन दिशा जीजू के साथ कुछ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि दिशा वहां पर पंकज के लिए बैठी हुई थी। लेकिन उसका जीजा नहीं मानता है और दिशा की बजाने में लग जाता है। अब दिशा भी क्या कर सकती थी। अब यहाँ पर 20 मिनट का एक पलंग तोड़ सीन दिखाया जाता है। सीन काफी जबरदस्त होती है, जिसे आप हंटर ऐप पर ही देख पाओगे। इस कड़क सीन के बाद हम देखते हैं कि ऋतु हॉल में थी, तभी पंकज वहां आता है और ऋतु को किस करने लगता है। तो ऋतु पंकज से कहती है आज तुम्हारे बाबूजी घर पर है। ये सुनकर पंकज वहां से चला जाता है। तभी दिशा वहां आती है और ऋतु से कहती है सब गड़बड़ हो गई है। दिशा के कहने का मतलब था कि वह पंकज को नहीं जीजू को रिझा ली थी, जिस वजह से जीजू उसके पीछे पड़ा था। दोनों सेम साड़ी पहनी हुई थी। ऋतु दिशा से कहती है तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब दिशा मान जाती है और कहती है आप किसी भी तरह पंकज को रूम तक लाओ। तभी घर की काम वाली पंकज के कमरे में पहुंचती है और पंकज के साथ शुरू हो जाती है। काम वाली रोमांस करती चीख रही थी, जिसकी आवाज ऋतु सुन लेती है और दिशा के साथ पंकज के रूम के पास पहुंचकर देखती है, जहां पंकज घर की काम वाली के साथ लगा हुआ था। फिर दोनों वहां से चला जाता है। अगले दिन दोनों काम वाली से कहती है कि कब से तुम्हारा पंकज के साथ चक्कर चल रहा है। तो काम वाली कहती है वो पंकज मुझे पैसे देता है, इसलिए मैं उसके साथ ये सब करती हूँ। अब दिशा काम वाली से कहती है तुम पंकज के साथ इतना सेक्स करो कि फिर वह कुछ करने लायक ना रहे। इसके बाद दिशा काम वाली को बहुत सारे पैसे देती है। अब काम वाली पंकज के साथ दिन रात लगा रहता है। यहाँ पर आपको 10 मिनट का एक और कड़क सीन दिखाया जाता है। इस सीन का आप दीवाना हो जाओगे। सीन के बाद दिशा और ऋतु जश्न मना रही थी, क्योंकि पंकज 10 दिन तक ऋतु को नहीं देखा था। अब ऋतु दिशा को थैंक्स कहती है, क्योंकि दिशा उसकी हेल्प कर रही थी पंकज को उससे दूर करने के लिए। तभी पंकज वहां आ जाता है और ताली बजाते हुए कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मुझे सब पता है कि आप दोनों मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। नीतू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरा फोकस हमेशा आपके तरफ था। मेरी सौतेली माँ और आपके साथ मौसी भी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है आप दोनों का, और मैं पिताजी से कहूँगा कि आपने मुझे कामवाली के साथ फंसाने के लिए जाल रचा है। अब दिशा पंकज से सॉरी कहती है, तो पंकज कहता है सॉरी वॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं आप दोनों के साथ मस्ती करूँगा। अब पंकज दोनों के साथ शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको इस सीरीज का सबसे लास्ट और सबसे कड़क सीन देखने को मिलती है। यह सीन आपका पैसा रिटर्न कर देगा। इसी कड़क पलंग तोड़ सीन के साथ सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। इसी तरह की सीरीज की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।